अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलाल आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दे वन एंड दे क्रिएटेड हिस्ट्री। जी हां, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का 48 साल हिस्ट्री का पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे बड़ा टोटल जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर ऑफ कोर्स 50 ओवर ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में चेस करके रिकॉर्ड जो है जो आयरिश क्रिकेट टीम का था 2011 के वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाफ 329 रन उन्होंने चेयर किए थे। पाकिस्तान ने 345 रन का पहाड़ जैसा हदफ, जो कि लग रहा था कि शायद चेजेबल नहीं होगा, पाकिस्तान शायद अंडर प्रेशर जब 300 से ज्यादा रन नजर आते हैं तो शायद नहीं कर सकता परफॉर्म, लेकिन पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और मैच अपने नाम किया। मैच समरी कल की क्या रही है, मैच समरी पे जरा नजर डालते हैं कि कल के मैच में क्योंकि ऑफ कोर्स श्रीलंका दे वॉन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, दे डिसाइडेड टू पुट अ लॉन्ग टोटल ह्यूज टोटल ऑन द टेबल फॉर पाकिस्तान। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के कुशाल मेंडिस ने 77 गेंदों में 122 रन की बड़ी इनिंग्स खेली। समारा विक्रमा ऑफ कोर्स 108 रन की इनिंग्स खेल के गए और 344 रन की एक बड़ा हदफ जो है पाकिस्तान को दिया। उन्होंने 345 रन चेस करने थे पाकिस्तान। जवाब में पाकिस्तान ने हम कह सकते हैं कि 2 अर्ली ऑन विकेट्स गिराने के बाद बासानी हदफ पाकिस्तान ने अपने नाम किया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान वॉन दैट मैच बाय 6 wickets and of course with 10 balls remaining. So we are talking about that, of course, एक बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की just before a big game, of course, because Pakistan will be facing India in October, on October 14th, of course, और 14 अक्टूबर जो कि साल का गर्म तरीन दिन बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है इसमें भी ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे हैं। बट स्ट्रेट टू आवर पैनल, ऑफ कोर्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब ने हमें ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स और हम बात भी कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान जो कि ऑफ कोर्स विकेट कीपर बैटर हैं, कल मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है जरा आपको दिखाते हैं मैच के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It always proud moment for you whenever you perform for your country, and the performance is like that. On your performance, the team will be win the match. Is it speechless for you? It was difficult because whenever you chase like that, it's always special for you. But the thing is for us is when we went to the dressing room after the bowling, every player have a belief that like, and we're gonna chase that. So the positive vibes are for us in the mind, and when we go inside, unluckily they got Babar Azam, but you know this is the team game, and that time we decided to go with a deep partnership, and we did alhamdulillah with the help of Allah. Basically, chase is 300 plus is always is a good track, is a supporting pitch it was, but we decided when I went inside, I took him to Abdullah Shafiq. We go deep, we just calculated the innings like a 20 overs, we're gonna make him 100 runs. Then after that we go for 7 for 8 like that. So alhamdulillah, the way what we decided with the help of Allah, we got that. यहाँ मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच हैं कल के मैच में मोहम्मद रिजवान, और ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ऑफ कोर्स स्टार्ट में अर्ली ऑन विकेट्स गंवाई, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे कि हम देख भी रहे थे कि बासानी, मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि अपना हदफ हासिल किए। हमारे पैनल एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई बहुत शुक्रिया। कल आप कह रहे थे कि आपको भी लग रहा है कि पाकिस्तान ये हदफ जीतने हासिल करने वाला है और हासिल कर भी गया, बासानी कर गया। हाँ नहीं, तलब के कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि पिच जिस टाइप की पिच थी ना, तो उस पे लग रहा था कि मतलब चेस हो सकते हैं। और पाकिस्तान टीम ने पहले भी बड़े टोटल चेस किए हैं इस टाइप की पिचेस पे। तो आप देखें आज भी जो मैच हो रहा है अफगानिस्तान इंडिया का, इस तरह तो जारी है दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में, और वहां पर भी पिच आज भी जो है बड़ी फ्लैट पिच आई है। तो मतलब एक्सपेक्टेड वही है कि जी मतलब इंडिया आराम से चेस कर लेगा। लेकिन कल जो खास बात थी वो अब्दुल्ला शफीक की 100 है, उसका पहला वर्ल्ड कप 100 था, और वो मतलब वो उसको फाखिर की जगह खिलाया गया, तो उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और मुझे जो अच्छी लगी जो सबसे ज्यादा कल के मैच की, वो ये थी कि कल पाकिस्तान बाबर के फेल होने के बाद भी जीता, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि यार बाबर अगर रन करेगा तो पाकिस्तान अच्छा करेगा, पाकिस्तान जो है वो बेहतर करेगा। तो आई थिंक उस सेंस में आप देखें तो दिस वाज अ वेरी बिग विक्ट्री, क्योंकि रिजवान और अब्दुल्ला ने जिस तरह से मतलब मैच को लेके चले हैं, और एंड में आप देखें ना कि कोई मतलब 8 बॉल पहले हम जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिल्कुल, 10 गेंदों पहले पाकिस्तान ये मैच अपने नाम कर चुका है। अच्छा, जैसे अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंस की आपने बात की, और जो सेलिब्रेशन उन्होंने की है वो वन फॉर द रिकॉर्ड, फैंस बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी कि फाइनली, क्योंकि 3 साल पहले उनका एक ट्वीट है उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे कि वन डे आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड, तो ही हैज डन इट, पूरे नेशन को प्राउड फील कराया है। आई थिंक ही मेड पाकिस्तान प्राउड ऑल्सो। लेकिन देखिए मैं एक बात मतलब वन शुड ऑलवेज बी अ बिट कॉशियस इन एवरीथिंग। कल की विकेट बहुत फ्लैट थी और श्रीलंका की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है,
ये हमें भी पता है, सबको पता है कि उनके मेन बॉलर्स नहीं है, एक दो उनके मेन बॉलर्स मिसिंग है, और कल की पिच बहुत ही फ्लैट थी। तो अब्दुल्ला शफीक ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की, फ्लॉलेस इनिंग्स थी उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसने रन भी किए हुए हैं। अब पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील जैसे बैट्समैन जो है वो ऊपर आ रहे हैं और रन भी कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना तल्ला, वो ये है कि देखें, आई थिंक कि पाकिस्तान को ये मैच जो जीत इसलिए जरूरी है कि ये दो मैचेस अब हम जीत गए ना, तो हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स भी हो गए। दूसरा, आपका कैसे बोलते हैं, एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि अब जो अगले 2-3 मैचेस हम खेलने जा रहे हैं वो बड़े टफ मैचेस हैं। अब अगला मैच हम इंडिया से खेलेंगे अहमदाबाद में, फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे बेंगलुरु में, और उसके बाद फिर हम चेन्नई पे खेलेंगे अफगानिस्तान से। अब चेन्नई में अगर वैसी पिच हुई जिसमें स्पिन थी जैसे इंडिया जब खेला तो, ऑस्ट्रेलिया खेले तो अफगानिस्तान के खिलाफ काफी टफ मैच होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि पाकिस्तान ने शुरू में ही जिन मैचेस में विक्ट्री हासिल करनी चाहिए थी कर ली। तो लेकिन अब अगले 3 मैचेस में अगर पाकिस्तान अच्छा करता है इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान फिर बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा कि पाकिस्तान फिर ये कह सकते, फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ यार पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो कल की जो विक्ट्री है, अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि विक्ट्री आप उस दिन तक सेलिब्रेट करो जिस दिन मैच था, और उसके बाद फिर भूल जाओ उसके बाद फिर आप अगले दिन की तैयारी करना शुरू करो। इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि अहमदाबाद में पिच कैसी होगी, आपको नहीं पता कि बेंगलुरु में पिच कैसी होगी, आपको नहीं पता कि उस दिन इंडियन बॉलर्स कैसे बॉलिंग करेंगे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कैसे करेंगे। लेकिन ये तो आपको पता है कि इंडिया और जो कैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये कतरे मतलब ताकतवर टीमें हैं व्हेन यू कंपेयर देम टू श्रीलंका। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज डन द फर्स्ट पार्ट प्रॉपर्ली। नाउ जो असल जो टेस्ट है ना, वो ही अगले 2-3 मैचेस में है। वही भाई, जाहिर है पॉजिटिव्स तो बहुत हैं कल के मैच में, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या ये पिच की वजह से इतनी खराब कारकर्दगी रही थी? जाहिर है विकेट्स तो हसन अली को मिली हैं, लेकिन रन उन्होंने भी ज्यादा दिए हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म पे भी बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि ही इज आउट ऑफ टच। नहीं, शाहीन का तो उसने बोला ना रमीज ने कमेंट्री में कि उसकी कोई उंगली पे चोट वोट लगी हुई थी, वो फिर भी खेला है। तो मेरे हिसाब से अगर उसकी उंगली पे चोट लगी हुई थी उसको खेलना नहीं चाहिए था। आप रिस्क क्यों ले रहे हैं उसके, मतलब उंगली पे अगर चोट लगी हुई है तो दैट इज वाई। लेकिन शाहीन जनरली हैज बीन आउट ऑफ टच इवन बिफोर दिस मैच। देखें, हसन का मतलब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हसन को क्यों लिया ओवर जमान खान अदर बॉलर्स, लेकिन आई थिंक हसन को इसीलिए लिया था उसके एक्सपीरियंस की वजह से। रन तो बनेंगे तला इन पिचेस पे, ऐसी फ्लैट पिचेस पे तो बॉलर 60-70 रन अगर दे देता है तो कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन जो रन वो देता है उसको उसने बैलेंस विकेटों के साथ करना है। अगर आप जैसे कल हारिस ले लें, शाहीन, इन्होंने भी 60-60 रन दे दिए, लेकिन इन्होंने विकेटें एक एक करके लिया। हारिस ने शायद 2 विकेटें ली, लेकिन हसन ने जो 4 विकेटें ली ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप रन दे ही रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको विकेट्स उठानी है। तो कल हसन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, और अगर ऐसी फ्लैट पिच होगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर रन बनेंगे। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे ऑफ कोर्स उनके 14 अक्टूबर के बारे में। सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है कि ये साल का गर्म तरीन दिन होने वाला, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा है, और अगर आपने इस गर्मी से बचना है तो आप संभाल के रखें अपनी स्प्राइट को, और स्प्राइट लगाएं और ठंड रखें। तो वी टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ कोर्स आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें कल की एक बड़ी तारीखी फतह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बिगेस्ट एवर विन इन रन चेज इन ओडीआई क्रिकेट। ऑफ कोर्स 48 इयर्स हिस्ट्री। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया ऑफ कोर्स हमारे पैनल का हिस्सा। वहीद भाई बहुत शुक्रिया। एक तो कल की एक बड़ी जीत तारीखी जीत पाकिस्तान की, कल भी आपने कहा था कि पाकिस्तान अपने नाम करेंगे। दूसरा जाहिर है साथ साथ पॉजिटिव्स की भी बात करें, लेकिन बाबर आजम अगेन ही फेल्ड फॉर पाकिस्तान। वहां पर प्रेशर में है यार, सीधी सी बात है, वो वर्ल्ड कप का प्रेशर है। पहली दफा जो है वो एज अ कैप्टन है वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के, तो ही इज फीलिंग द प्रेशर। कल जिस तरह से आउट हुआ वो बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल था, और बहुत वो मतलब जो है ना, ही इज नॉट प्लेइंग इन नेचुरल गेम। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, ये सारा डिपेंड करते हैं अपनी टाइमिंग पे। ये डिपेंड करते हैं कि बॉल इनके पास आए।
ये मतलब बाबर थोड़ा सा रश कर रहा है चीजों को, बॉल के पीछे जा रहा है, बहुत हार्ड खेल रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। कल जो विकेट उसने दी है, इवन जो नीदरलैंड्स के खिलाफ जिस तरह से आउट हुआ है, तो आप देखें दोनों बड़े सॉफ्ट डिसमिसेस थे। लेकिन आज से दिस मच यार के मतलब फिर मैं यही रिपीट करूंगा कि अच्छा है कि बाबर ने कल मतलब फेल होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फतह हासिल की, हाईएस्ट रन चेस इन वर्ल्ड कप मैच। तो इट जस्ट शोज के बाबर के अलावा भी पाकिस्तान टीम में दम हम है बैटिंग में हमारी। तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा साइन है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर बाबर आजम भी रन करना शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, फिर तो हमारी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ये कि कल उसने मतलब फेल होने के बावजूद भी अगर मतलब पाकिस्तान जीत रहा है और इतने कंफर्टेबली जीत रहा है अगेंस्ट श्रीलंका, तो देन डेफिनेटली इट्स वेरी गुड साइन। लेकिन ये चीज भी है तला के इस वर्ल्ड कप में अब तक जो मैचेस हुए हैं, चंद एक मैचेस हुए हैं, उसमें हमने देखा है कि पिचेस थोड़ी सी, एक सिवाय एक चेन्नई की पिच जो थी और एक जो धर्मशाला जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ था, इसके अलावा पिचेस ज्यादातर फ्लैट ही हम देख रहे हैं। अब आज भी जो अफगानिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, ये भी बड़ी फ्लैट पिच है। तो ऐसी फ्लैट पिचेस पे यार मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए। और मतलब फिर चेस करना सेकंड इनिंग्स में अंडर लाइट, जब ड्यू का भी फैक्टर आता है, इतना मुश्किल नहीं होता टीमों के लिए। कल मुझे समझ में नहीं आया कि श्रीलंका ने क्यों टॉस जीत के पहले फैसला किया बैटिंग करने का। आई थॉट दे शुड हैव मतलब गॉन फॉर द चेस, इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग इस पर ज्यादा स्ट्रांग है इस वर्ल्ड कप में कंपेयर टू द बॉलिंग। तो बॉलिंग उनकी ऐसी नहीं थी कि वो डिफेंड कर सकते थे। तो अब फिर दूसरा उन्होंने मिस आउट कर दिया। जिस टाइप की पिच थी उस टाइप की पिच के हिसाब से उनको कम से कम 450 करने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एंड में आखिरी 10 ओवर में खास करके सिर्फ 50 रन देके 4-5 विकेटें भी ले ली और उनका रन रेट रोक लिया, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। तो आई थिंक मतलब पाकिस्तान इज डन वेरी वेल। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा यहाँ पर तला के बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान ने अपने शुरू के 2 मैच जीत लिए, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स भी ले लिए, प्लस ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा होगा क्योंकि जीते में आप, क्योंकि अब जो अगले 2-3 मैचेस है ना, ये बड़े टफ है। तो आई थिंक इट्स गुड प्रिपरेशन फॉर द मैचेस अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट यू कॉल इट अफगानिस्तान। लेकिन बाबर अब रिजवान ने जो कल 100 किए, रिजवान यहाँ मतलब जब कराची में आया था शाहीन शाह अफरीदी की शादी में, तो ही स्पोक टू सईद अनवर। उसने सईद अनवर से पूछा था, टिप्स लिए थे कि यार इंडिया में कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स पहली दफा इंडिया में खेल रहे हैं। तो सईद ने उसको कुछ टिप्स दिए और उसका एडवांटेज आपको, उसका फायदा नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से वो रन कर रहा है। तो आई थिंक बाबर को भी जरूरत है कि किसी वहां कोई बड़े प्लेयर से बात करें। इसमें कोई बुराई नहीं होती है कि अगर आप इंडिया के प्लेयर से भी बात कर लें या कोई और जैसे जो दूसरे ममालिक है, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर आए हैं उनसे बात कर लें, लेकिन बात करें एक बैट्समैन से। जो कि कभी कभार क्या होता है कि एक बैट्समैन जो है ना हल्की सी गलती कर रहा होता है, उसका ग्रिप सही नहीं होता है, उसका बल्ला पहले मोड़ रहा होता है, या उसका मतलब बैलेंस क्रीज पे आउट होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो नहीं नोटिस करता नेट्स में भी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये फाइन ट्यून जब आप करते हैं तो बंदा सेट हो जाता है। तो आई थिंक बाबर जस्ट नीड्स टू स्पीक टू समवन कि भाई क्या मसला क्या हो रहा है, क्यों मैं इस तरह से जो है 2 आउट हुआ हूं। ठीक है। आज जिस तरह आपने वही बात की ना कि आज की भी फ्लैट ट्रैक है, अफगानिस्तान और इंडिया दे आर प्लेइंग टुगेदर ऑफ कोर्स, और लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद क्योंकि 14 अक्टूबर को बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान का, और उस दिन नाज़रीन को मैं कह दूं कि 14 अक्टूबर को स्प्राइट की ठंडक और क्रिकेट के जज्बात दोनों तैयार रखें, क्योंकि एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। तो वहीद भाई, उस दिन अहमदाबाद की पिच कैसे बिहेव करती है वैसे अमूमी तौर पर, क्योंकि पिचेस भी ऑफ कोर्स थोड़ा फेवरेबल बन रही है बैटिंग के लिए, तो क्या वहां पर भी थोड़ा फ्लैट ट्रैक है इंडिया पाकिस्तान मैच? पहली बात तो ये कि हम तो मैच एसी के कमरे में देखेंगे, लेकिन फिर भी स्प्राइट पिएंगे तो जबरदस्त। ये कि मतलब क्या इसको बोलते हैं कि गला बहुत दफा खुश होना है मैच के दौरान, तो स्प्राइट पीना भी जरूरी होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि अहमदाबाद की पिच थोड़ी सी मतलब यू डोंट नो, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। कभी वो बैटिंग ट्रैक होती है, कभी वो बॉलिंग, मतलब बॉलर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्प मिलती है। अभी आईपीएल का भी फाइनल हुआ था, यहाँ पर ज्यादातर होता है कि चेस अच्छी रहती है, बैटिंग के लिए अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है बॉलर्स को। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए मैच, बात वही है, देखें सीधी सी बात है कि बॉलिंग आउटफिट का रोल बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ आई थॉट के जो हसन अली ने जिस तरह 4 विकेट ली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह हारिस ने इनमें 2 विकेट ली, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आज जैसे इंडिया खेल रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो आप देखें ठीक है अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट लेकिन इवन ऑन अ फ्लैट ट्रैक
बुमराह 4 विकेटें ले चुका है और सिर्फ उसने 10 ओवर में 39 रन दिए। उसके अलावा भी जो है हार्दिक ने भी 2 विकेटें ली। तो आई थिंक इवन फ्लैट पिचेस पे आप रोक सकते हैं बैटिंग को, कम रन दे सकते हैं। तो इस पे बॉलिंग पे हमारे टीम को बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, जाके देखें कि यार किस तरह से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। ओसामा मीर, आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग हिम। अब मतलब इंडिया के खिलाफ खिलाना एक बहुत बड़ा रिस्क है उसको, लेकिन ये कि आई थिंक अब जो अगले 2 दिन है उसमें फोकस ज्यादा बॉलिंग को इंप्रूव करने पे होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो हमें पता ही है कि बहुत स्ट्रांग बैटिंग है। बिल्कुल। अच्छा वेद भाई, ज़का अशरफ साहब भी पहुंच गए हैं, भारत मैच देखेंगे, पाक भारत मैच का कल जाएंगे जी? हाँ, वो तो खैर मेरे पहले भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि उनको वीजा तो मिल चुका था, वो बता नहीं रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन इनका पहले से प्रोग्राम था 12 को जाने का। यार देखें, बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मतलब एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का मतलब उसको इनविटेशन तो आता ही है होस्ट कंट्री से, आईसीसी से, कि भी आप आके मैच देखें। फिर वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच रहा है। फिर सुना है कि जो ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, अब कुछ प्लान किया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले कुछ मतलब सेरेमनी वगैरह होगी वहां पर। तो ही शुड बी देयर इज नो टू वे अबाउट इट, उनका होना वहां जरूरी है। और भी पीसीबी जो सीनियर ऑफिशियल्स उनको भी होना चाहिए वहां पर, इसलिए क्योंकि ज़का साहब का ये भी है कि वो वहां होंगे तो थोड़ा सा प्लेयरों से ही मिले, उनको थोड़ा सा बूस्टअप भी करें, सब करें। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर कि मुझे नहीं समझ में आया कि यार इतना लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत क्या थी। आप जा रहे थे, आप कह देते हाँ कि मैं जाऊंगा। ये जो सारा चला है कि जी मैं सिर्फ अब इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जर्नलिस्टों को वीजा मिल रहा है और ये मिल रहा है और वो मिल रहा है, ये सब मुझे लगा ये फजूल बातें हैं। क्योंकि अच्छा, आज इंडियन मीडिया में जैसी ज़का अशरफ ने कल ये पीसीबी प्रेस रिलीज इशू हुई, तो आज इंडियन मीडिया में भी चल रहा है कि जी 60 जर्नलिस्टों को वीजे मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इक्का दुक्का जर्नलिस्टों को वीजे मिले हैं जिन लोगों ने पासपोर्ट पहले जमा कराए थे, मैंने कंफर्म किया है। और ये जरूर हुआ है कि आज से उन्होंने एप्लीकेशन मतलब लेना शुरू कर दिया है। वो लेकिन यही कह रहे हैं कि वो इसी वजह से जा रहा हूँ कि अलाउ कर दिया पासपोर्ट जमा कराएं। हाँ नहीं, लेकिन सबको नहीं, वो सिर्फ इंडियन हाई कमीशन कांटेक्ट कर रही है जर्नलिस्ट को, वो जमा कराएगा। ऐसा नहीं है कि हर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनके जाने से फर्क पड़ा या फॉरेन सेक्रेटरी से जाके उन्होंने जो बात की है जो भी उससे फर्क पड़ा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका था यार, इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है कि ये पहले से एक पॉलिसी डिसीजन था कि इंडिया पाकिस्तान मैच तब जो है आप वीजे ना इशू करें पाकिस्तानीज को, उस मैच के बाद आप इशू करें। क्योंकि आई डोंट थिंक कि जो इंडियन बीसीसीआई वगैरह है ये कोई वहां चाहती है कि कोई इंसिडेंट हो अनप्लेजेंट किस्म का, ये वो करके। क्योंकि अहमदाबाद में मैच हो रहा है, वहां पर आपको पता ही है कि मतलब किसका होम स्टेट है। दूसरा ये कि मतलब 1,30,000 1,35,000 क्राउड होगा और ऑब्वियसली दे विल ऑल बी इन फेवर ऑफ इंडिया। तो यू नो आई मीन आई थिंक इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन कि जी इस मैच के बाद, अब आप देखिएगा इस मैच के बाद 14 के बाद आपको काफी जर्नलिस्टों को और फैंस को वीजे मिलेंगे। लेकिन अभी जानबूझ के किया गया है और कुछ भी नहीं है। तो उसके ज़का अशरफ के जाने ना जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा ज़का अशरफ साहब पे इंडियन मीडिया का प्रेशर नहीं हुआ? क्योंकि आपको याद होगा जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हुआ था तो उन्होंने एक बयान दे दिया था कि दुश्मन मुल्क वाला एक बयान दिया था उनको, आपको याद होगा। तो ये फेस कर पाएंगे भारतीय मीडिया को उस मामले पे? फेस क्या करना है यार, वो तो फेस कर ही लेते हैं ये लोग, मतलब जाहिर सी बात है, पब्लिक फिगर्स हैं तो फेस कर लेते हैं। लेकिन आई मीन लेसन टू बी लर्न यार, कि आप बहुत सोच समझ के बात किया करो जब भी जो आप बात करो। लेकिन हाँ, व्हेन ही गोज देयर ऑब्वियसली द मीडिया विल वांट टू टॉक टू हिम, विल वांट टू हैव मतलब इंटरेक्ट विद हिम एंड दे विल ऑब्वियसली आस्क कि भाई ये जो है, मतलब मैं तो ये भी समझता हूँ कि रमीज का भी जिक्र आएगा उसमें कि रमीज ने कैसे स्टेटमेंट दिए, नजम ने कैसे दिए। लेकिन देखिए यार, बात ये होती है कि आप एज लॉन्ग एज कि आप किसी के मुल्क को आप मतलब डिग्रेड नहीं कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, क्रिटिसिज्म तो यार चलता है। रमीज बहुत क्रिटिसाइज करता था इंडियन बोर्ड को, बीसीसीआई को, लेकिन वो आज कमेंट्री कर रहा है वर्ल्ड कप में, बिकॉज ही नेवर सेड एनीथिंग डेरोगेटरी। तो आई थिंक ज़का अशरफ के भी वो स्लिप ऑफ टंग था जो उनके मुंह से निकल गया दुश्मन। वैसे तो उन्होंने कोई उनका उसके पीछे वो नहीं होगा। और उन्होंने फिर बाद में जो पीसीबी में एक स्टेटमेंट इशू किया उसमें तो उन्होंने बहुत तारीफ की, मतलब थैंक यू किया कि जिस तरह लोगों ने, इंडियन लोगों ने पाकिस्तान टीम को रिसीव किया। आई डोंट थिंक इट शुड बी सच अ बिग इशू एट ऑल। ठीक है। अच्छा वहीद भाई, क्योंकि हम पाक भारत टाकरे की भी बात कर रहे हैं, आज के मैच की भी बात कर रहे हैं, देयर इज नो वे डू यू थिंक अफगानिस्तान कैन डू अपसेट ऑन इंडिया टुडे आफ्टर व्हाट हैपेंड? ऑफ कोर्स अर्ली ऑन विकेट्स गंवा दी थी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ज़ाहिर है वो ड्राई एंड डैम्प पिच थी, आज तो डिफरेंट कंडीशन है। असल में देखें, क्रिकेट में तो यार तला कुछ भी हो सकता है, मतलब क्रिकेट में तो यू नो व्हाट एनीथिंग कैन, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरीज एंड सर्टेनिटीज। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एज एन एनालिस्ट यू लुक एट द कंडीशंस, यू लुक एट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द बोथ टीम्स एंड देन यू डिसाइड।
मेरे हिसाब से जो कंडीशन है पिच की, जो स्ट्रेंथ है इंडिया की बैटिंग की, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान जीत पाएगी ये मैच। हालांकि उनकी बॉलिंग अटैक बुरी नहीं है, और वो मतलब फजल हक फारूकी भी अच्छा बॉलर है, बट आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू विन दिस मैच, क्योंकि ऑलरेडी देखा ना 50 ओवर में उन्होंने 272 किए, विच इज नॉट अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। 272 तो कुछ भी नहीं है इस पिच के ऊपर। ये वो पिच है जिसपे साउथ अफ्रीका ने 428 किए, हम्म। ठीक है। तो आई थिंक मतलब इंडिया शुड विन कंफर्टेबली। आई विल बी सरप्राइज अगर ऐसा कोई हो गया, कुछ अपसेट हो गया, तो बहुत बड़ा अपसेट होगा भाई मेरे को। बिल्कुल, और 274 का हदफ दिया भारतीय टीम पर, जैसे वहीद भाई भी कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये इस पिच पे उनके 400 प्लस किया साउथ अफ्रीका ने। और वहीद भाई, साउथ अफ्रीका दे विल बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया एज वेल, तो टू बिग गन्स फाइनली। एक बड़ा मैच कल होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अबाउट दैट? जी जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ा मैच है वो। आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैच फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने वैसे तो हमें दिखा दिया है कि किस टाइप की वो टीम है, या बट टुमारो विल बी एक एसेट टेस्ट होगा। पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका कितना मतलब आगे तक जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है इंडिया से, दे विल वांट टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली। हो सकता है कल स्टोइनिस खेल भी जाए, मार्कस स्टोइनिस भी खेल जाए, लेकिन बहुत इवन मैच होगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि अभी साउथ अफ्रीका गई थी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खेलने, तो साउथ अफ्रीका को सीरीज जीता है, और बड़े मतलब आखिरी 2-3 मैचेस बड़े कन्विंसिंगली जीता। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका ने एक मैच में 400 से ऊपर रन किए थे, जिसमें कैसे बोलते हैं, इसने वो जो उनका वो जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनका, उसने 178 किए शायद, और मिलर ने अच्छी बैटिंग की थी, और उन्होंने कुछ 400 से ऊपर रन किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो थोड़ी सी वीक ऑस्ट्रेलियन टीम थी, लेकिन आई थिंक कि कल का मैच बहुत ही तगड़ा मैच होगा, एंड वील सी सम वेरी गुड बैटिंग टुमारो। मतलब कल हमें बहुत मतलब आपको पावर हिटिंग कल देखने मिलेगी, जबरदस्त किस्म की। बिल्कुल, पावर हिटिंग कल तो देखने को मिलेगी, लेकिन 14 अक्टूबर को जैसे कि नाजरीन भी बात करें, हम भी बात करें कि टीम रुला रुला के हार जाए या हंस हंस के जीत जाए, या हंस हंस के हार जाए या रुला रुला के जीत जाए। वहीद भाई, ठंड रखनी है और स्प्राइट एंजॉय जरूर करनी है। अच्छा, जो कल का मैच हुआ उसके बाद मोराल कितना बुलंद होगा भारत के खिलाफ मैच के लिए? चांसेस अगर हम बात करें तो 50-50 कल तक कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एशिया कप में नेगेटिव इंपैक्ट आया था पाकिस्तान का कल के मैच के बाद। I would, to be very honest, I would go with say 65-35, 65 to India, 35 to Pakistan. देखिए मसला ये है कि 50 ओवर्स क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में बहुत फर्क होता है यार। 50 ओवर्स में इंडिया का हम पे पल्ला बहुत भारी रहा है इन रिसेंट टाइम्स, एक्सेप्ट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने इनको मतलब फाइनल में हराया था। उसके अलावा जनरली इन्होंने हमें डोमिनेट ही किया है वनडे मैचेस में। T20 में हमने इनको एक दो दफा हराया, लेकिन वनडे में नहीं हरा पाया। अब फिर वर्ल्ड कप में तो हम बिल्कुल भी नहीं हरा पाए। लेकिन एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड आई थिंक वही वाली बात है कि व्हाट आई फील इज के पाकिस्तान शुड मतलब मतलब पिच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आई वुड से कि पाकिस्तान शुड गो फॉर अ चेस, क्योंकि अब पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ है, पाकिस्तान का बैट्समैन इन फॉर्म भी है, तो देयर इज नो रीजन कि पाकिस्तान नहीं मुकाबला करेगा इंडिया का। लेकिन इंडिया की बॉलिंग अटैक भी बहुत बेहतर है, वो अपने होम कंडीशन में बैट करेंगे। अब मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। मुझे ये लग रहा है कि इंडिया थोड़ी सी स्पिन पिच बनाएगा अहमदाबाद में भी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्पिन पिच में जो है कैसे को बोलते हैं, दे हैव गुड स्पिनर्स। तो वो जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 30 स्पिनर्स खिलाए, तो थोड़ी सी हो सकता है कि पाकिस्तान को स्पिन पिच मिले। लेकिन आई वुड गो फॉर 65-35। ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन कैसे बोलते हैं, अभी एशिया कप में जिस तरह से मतलब इंडिया जीता हमसे, वो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड विक्ट्री थी। बिल्कुल, बड़े टाकरे की हम ऑफ कोर्स बात करें। ब्रेक की तरफ कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाया जाए, ब्रेक की तरफ जाएंगे, बड़े टाकरे की भाई जरूर बात करेंगे, क्योंकि इस मैच को लेके सब लोग जज्बाती हैं। और हम नाज़रीन को कहेंगे कि आप अपनी टीम पे भरोसा रखें, फ्रिज में ढेर सारी स्प्राइट रखें, क्योंकि आपने ठंड रखनी है, स्प्राइट एंजॉय करनी है और मैच को भी एंजॉय करना है। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान की एक तारीखी फतह की, और ऑफ कोर्स पाक भारत टाकरे का बिल्डअप भी चल रहा है, इससे भी साथ साथ गुफ्तगू चल रही है। और ऑफ कोर्स कल के मैच में भी वहीद भाई ने बात की, जो कि हमारे ऑफ कोर्स पैनल एक्सपर्ट हैं। वहीद भाई, अभी ज़रा हम लाइनअप जब इंडिया की देख रहे थे तो जैसे आप भी बात करें कि शायद पाकिस्तान भारत का जो मैच है उसमें भी शायद स्पिन हेल्पफुल पिचेस बनाई जाएँ, क्योंकि आज के मैच में ज़रा बैटिंग पिच थी तो शार्दुल ठाकुर को इन किया, उन्होंने स्पिनर बिठाया है भारत ने अपना, अश्विन नहीं खेल रहा आज। हाँ बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर को खिलाया उन्होंने, अश्विन को नहीं खिलाया उन्होंने। देखिए यार, बात ये है कि इंडिया क्योंकि होस्ट कंट्री है, तो वैसे तो आईसीसी की एक मॉनिटरिंग पिच मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो कि आईसीसी इवेंट्स में देखती है कि पिचेस कैसे बनाई गई है और कैसी हुई है और क्या है, वो सुपरवाइज करती है, और आईसीसी का चीफ क्रिकेटर आपके सारी चीजें देखता है। लेकिन मसला ये होता है कि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि होस्ट कंट्री और वो भी बीसीसीआई है, तो वो थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस करते होंगे मतलब पिच प्रिपरेशन में, और इंडिया उसका फायदा तो उठाएगा, हर सूरत में उसका फायदा उठाएगा। तो बात वही है कि यार आई आई जस्ट फील के मतलब इंडिया अपने हिसाब से पिचेस बनाएगा इस वर्ल्ड कप में, जहां जहां वो मैचेस खेल रहे हैं। उन्होंने देखे डिफरेंट वेन्यूज पे अपने मैचेस रखे हुए हैं, तो उन्होंने इसीलिए इसीलिए डिफरेंट वेन्यूज पे अपने मैचेस रखे हुए हैं कि वो कोशिश उनकी यही है कि जिन वेन्यूज पे उनको लगता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ उनको एडवांटेज मिलेगा, वो उसका पूरा एडवांटेज लेंगे। तो पाकिस्तान की जिस तरह से मतलब बैटिंग रही है, तो उस हिसाब से तो अगर आप देखें तो मतलब इवन अगेंस्ट हमने पेस भी हम स्ट्रगल किया है, लेकिन इंडिया को ये पता है कि अगर हमने कोई ऐसी पिच बनाई जिसमें पेस ज्यादा हो, तो उनको ये पता है, उनको खतरा रहेगा हमेशा शाहीन से और हारिस रऊफ वगैरह से, हसन से, कि भाई ये कहीं मतलब अच्छी बॉलिंग ना कर ले, तो दे विल गो फॉर अ ट्रैक विच सपोज द स्पिनर्स। तो ये इंडिया तो करेगा, बिल्कुल करेगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे जितने बड़े मैचेस उनके होंगे बड़ी टीमों से, उसमें वो ऐसी पिचेस तैयार करेंगे जिसमें देखें आज के मैच में वो अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पिन पिच बनाते या जो भी पिच बनाते, उन्होंने जीतना ही है। आज के मैच में तो आपको पता है कि दे आर अ फार स्ट्रॉन्गेस्ट टीम देन अफगानिस्तान, और आज वो स्पिन पिच इसलिए भी नहीं बनाते कि उनको पता है कि अफगानिस्तान के पास स्पिनर अच्छे हैं, तो दे वुड नॉट टेक दैट रिस्क, इसीलिए बिल्कुल फ्लैट विकेट आज बनी है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं वर्ल्ड कप में, आपको फेस करना पड़ता है। और पाकिस्तान को देखें, एक एडवांटेज जरूर ये है इस वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान अपने तकरीबन कोई 8 मैचेस ऐसे हैं जो वो 4 वेन्यूज पे खेल रहा है, तो यानी कि हर वेन्यू पे 2 मैचेस हैं। तो ये एक आपको पता चल जाता है कि जब आप एक वेन्यू पे एक मैच खेलते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये ऐसे खेल रहा है, तो आपको दूसरे मैच के लिए तैयारी करने में आसानी होती है। तो पाकिस्तान जैसे चेन्नई में खेलेगा, बेंगलुरु में खेलेगा, कैसे बोलते हैं कोलकाता में खेलेगा, हैदराबाद में खेल चुका है वो, तो हर जगह 2-2 मैचेस है पाकिस्तान का, फिर एक अहमदाबाद में। तो पाकिस्तान को उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। और देखिए, शादाब हो गया, नवाज हो गया, इतनी क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है कि अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये वर्ल्ड कप में डिलीवर करेंगे, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर फायदा कुछ नहीं ना उस प्लेयर का। अच्छा, ये स्पिन विकेट अगर बना दे तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, शादाब खान के लिए फॉर्म में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्पिन नहीं मिल रही शादाब खान को। नहीं नहीं, देखिए शादाब खान का मसला ये है, मैं आपको बता दूं, वो तो अगर आप उसको इस तरह से देखें, अगर स्पिन विकेट पूरी बन जाती है तो शादाब को हेल्प तो मिलेगी, लेकिन वो तो इंडिया अपने हाँ, नजरिए से देखेगा ना कि उनके पास ज्यादा भारी स्पिन अटैक है। लेकिन शादाब का मसला ये हो रहा है कि देखिए, मुझे कभी कभी ये लगता है कि फील ये है कि यार कुछ प्लेयर ऐसे हैं इस टीम में जो कि मतलब जो है ना, जिनके जहन में चीज बैठी हुई कि हम कुछ कुछ भी हो जाए हमें कोई नहीं निकालेगा टीम से। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि शादाब को आप अगर अगले मैच में भी, वो इंडिया के खिलाफ तो खैर मैं नहीं उसको बिठाऊंगा, लेकिन ये कि अगर इंडिया के मैच में भी वो नहीं परफॉर्म कर पाता तो फिर उसको आप बिठाए 2-3 मैचेस, कि उसको भी थोड़ा सा मतलब पता चले कि हाँ यार, अगर मैंने टीम में आना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो वो बॉलिंग कर रहा है, वो और नवाज जिस टाइप की बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग में मतलब वो जो आप कहते हैं ना ड्रिफ्ट आती है, और एक स्पिनर का जिस तरह से होता है सिलसिला, वो चीजें नजर नहीं आ रही। वो मतलब वो T20 वाली बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट ले नहीं रहे प्रॉपर तरीके से जिस तरह एक स्पिनर को लेनी चाहिए। तो उसमें हो ये रहा है कि रन भी वो कंसीड कर देते हैं, विकेट भी नहीं ले पाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मिडिल ओवर्स में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार, मैंने जैसे अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि बॉलिंग पे, अब ये इंडिया के मैच से पहले हमें बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि बॉलिंग में हमारी क्या खामियां आ रही है और क्यों जो है हमारे जो और जिस तरह विक भाई आप शादाब खान की बात भी करें ना। ना, लास्ट 2 मैचेस में 16 ओवर उन्होंने किए हैं, 100 रन दिए, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतना गैम्बल शायद पाकिस्तान ना करे शादाब को ड्रॉप करने का, वो भी इंडिया जैसे मैच में, लेकिन पहले आपको याद होगा वर्ल्ड कप से स्टार्ट में सऊद शकील ने परफॉर्म किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जैसे कल भी आप बात कर रहे थे, उनको आजमाया, वो चल गए। अब्दुल्ला शफीक को आजमाया फखर के, वो चल गए। तो कर लें गैम्बल, क्या है फिर, उसामा मीर के साथ भी कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, ट्राई कर लें उनको।
कर सकते हैं, लेकिन ओसामा मीर का भी जो मसला वही है ना, हम ओसामा मीर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं ना, आपने उसको रखा हुआ है स्पेशल स्पिनर टीम में। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि यार हमारी प्रेफरेंस तो अबरार अहमद है, लेकिन ठीक है अब ओसामा है। लेकिन ओसामा मुझे तला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50 ओवर्स का मतलब वो क्वालिटी बॉलर नहीं नजर आता है, जो कि वो T20 का, वो इतनी T20 क्रिकेट खेलता है कि वो यूज्ड हो चुका है T20 क्रिकेट खेलने के। तो जब आप इतनी T20 क्रिकेट खेलते हैं तो ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज है कि जब आप 50 ओवर्स लंबी क्रिकेट खेलने आते हैं तो वो T20 वाली बॉलिंग का असर कहीं ना कहीं आपको आता है आपकी बॉलिंग में। तो आई डोंट नो कि असामा इतना भी मतलब तगड़ा बॉलर है कि उसको आप इंडिया के सामने डाल दें। शादाब का तो चले ये कि एक्सपीरियंस है, बड़े मैचेस खेला हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अगर ये फॉर्म हिट कर गया, इसका अच्छा दिन हुआ तो ये कर जाएगा। लेकिन अदरवाइज नहीं, मैं नहीं समझता कि ओसामा से रिस्क लेना चाहिए इनको। कैसे बोलते हैं, मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा, विराट कोहली के बारे में वही भाई जैसे बात करते भी हैं, लास्ट आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 3 विकेटें गिरा दी दो रन्स पे, तो अगेन वी हैव टू फाइंड समथिंग क्योर फॉर विराट कोहली कि उनको किसी तरीके से क्रीज से आउट किया जाए, केएल राहुल को आउट किया जाए, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर आप निकाल भी लेते हो तो पाकिस्तान के लिए अक्सर बड़े मैचेस में विराट कोहली खतरनाक साबित होते हैं। आपको वर्ल्ड कप भी याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए तला, बात ये होती है कि आप ठीक है, एक टीम में कोई प्लेयर ऐसा होता है जो आपको ट्रबल करता है तो आप उस पर फोकस तो करते हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग पॉलिसी। आपको इंडिया के 11 के 11 प्लेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा कि उनकी वीक स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस कहाँ है बैटिंग में, आपको वहां पकड़ना पड़ेगा। लेकिन मसला वो ये आ रहा है कि हमारे बॉलर उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे। अब समवेयर डाउन द लाइन यही T20 क्रिकेट की वजह से इश्यूज हुए हैं बहुत ज्यादा, और हम T20 को हम कंपेयर कर जाते हैं 50 ओवर से। लेकिन लाइक वी सेड अर्लियर आल्सो कि पाकिस्तान टीम ने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको अगले 2 मैचेस में नजर आ जाएगा कि इस टीम में दमोखम है वर्ल्ड कप जीतने का या फाइनल में खेलने का। वो आपको अगले 2 मैचेस में क्लियर नजर आ जाएगा क्योंकि इससे 2 बड़ी टीमों से ज्यादा आप खेल नहीं सकते। पाकिस्तान का वैसे मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब उनसे इतना आपको खतरा नहीं है शायद जितना मतलब इन 3 टीमों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अफगानिस्तान भी हमारे हमेशा गले पड़ती है, मतलब दे हैव ऑलवेज, वो पता नहीं क्यों, लेकिन वो जब भी हमसे खेलते हैं तो वो मतलब वो अपना गेम बड़ा रेस करते हैं। तो आई थिंक कि ये अगले 3 मैचेस बहुत बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए। अगर ये 3 मैचेस में पाकिस्तान अच्छा कर जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो बाकी हमारे 3 बड़े मैचेस हैं या इवन बांग्लादेश को आप गिन लें तो पाकिस्तान उसमें से आराम से 2 मैचेस और जीत सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पाकिस्तान जीत जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बुरा रिकॉर्ड नहीं है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ठीक है, इन रिसेंट टाइम भी ठीक रहा है। तो दीज 2 टीम्स थोड़े से खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा, ये साउथ अफ्रीका वाला जो आप कह रहे हैं ना कि अक्सर मैंने भी देखा कल की जीत के बाद ना ट्विटर पे फैंस कह रहे थे कि अब शायद इंडिया से भी ज्यादा खतरा नहीं है, साउथ अफ्रीका से ज्यादा है कि ज्यादा टोटल ना वो कर दें पाकिस्तान के अगेंस्ट। नहीं, देखिए साउथ अफ्रीका, बात ये होती है कि यार हमेशा याद रखिएगा हर टीम की अलग बॉलिंग होती है, हर टीम के डिफरेंट बॉलर्स होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने अगर एक मैच में 428 कर लिए तो वो फिर जो है दूसरे मैच में भी अगले मतलब दूसरे अपोनेंट के खिलाफ भी इतनी करेगी, ऐसा नहीं होता। आप देखें ना, न्यूजीलैंड ने पहले मैच में जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, मतलब हार्डली उन्होंने मतलब उनको मुश्किल हुई, लेकिन अगेंस्ट नेदरलैंड्स जब वो खेले तो पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी तो उनका तरीका और था खेलने का। तो ये आई डोंट थिंक वो जो 428 किए साउथ अफ्रीका, उससे इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास प्लेयर्स हैं खतरनाक, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उनके प्लेयर्स बहुत खतरनाक है। और फिर उनके पास एक बॉलर ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि मैच विनिंग बॉलर है, वो रबाडा जो है, उसका कुछ पता नहीं होता भाई, वो मतलब किस वक्त किस टाइम पे वो अच्छी बॉलिंग करे। पाकिस्तान हैज टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। मैं इस तरह से कहूंगा इसको तला कि आप अभी सोचे नहीं ना, जो मैच अभी आगे उन्हें उसको तो आप भूल जाए। अभी तो आप सिर्फ फोकस करें अहमदाबाद वाले मैच पे, उसके बाद फिर आप फोकस करें ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे, टेक इट मैच टू मैच, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। अभी से हमारे क्रिकेट फैंस को परेशान भी नहीं होना चाहिए साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के बारे में। अभी सिर्फ सोचिए ये 2 जो अगले मैचेस आ रहे हैं। ठीक है, टिकट मैच बाय मैच। बहुत शुक्रिया अवैध खान साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद, ऑफ कोर्स हमारे पैनल एक्सपर्ट हैं। कल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल एक बिग गेम है, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, दिल बी फेसिंग साउथ अफ्रीका। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।